हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं स्टाफ नर्स वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, ये संविदा बेस्ड वैकेंसी रहने वाली है, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड वैकेंसी रहने वाली है। स्टाफ नर्स की वैकेंसी रहेगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें सैलरी जो हो बहुत अच्छी खासी है। सैलरी इसमें 40,000 प्लस आपको मिलने रहने वाले हैं। और सबसे मज़े की बात तो यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू बेस के यहाँ पे ये वैकेंसी होने वाली है। तो बिना एग्ज़ाम वाली वैकेंसी है और 40,000 सैलरी भी है, संविदा की ये वैकेंसी भी है, तो अच्छी वैकेंसी है। पूरा डिटेल्स देखेंगे कि कहाँ की वैकेंसी है, किस तरह से वैकेंसी है, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, किस स्टेट की ये वैकेंसी है, सारा कुछ डिटेल्स हम इस वीडियो में डील कर लेंगे। तो आइए बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपको पता है कि नर्सिंग से जुड़ी हर एक वैकेंसी का हर एक अपडेट हमारे चैनल पर आपको सीधे तौर पर देखने को मिलता रहता है। तो आइए बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि कहाँ की ये वैकेंसी है, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि KGMC, SGPGI, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये तीनों वैकेंसी का अपडेट जो है आपको हमारे चैनल पे प्रॉपर देखने को मिल रहा है। आगे जो भी फर्दर अपडेट इसका आएगा उसकी भी जानकारी आपको मैं दे दूंगा, और बहुत जल्द ही इन सबका अपडेट जो है आने वाला है। चैनल से जुड़े रहें, आपको जैसे ही अपडेट मेरे पास आता है मैं आपको तुरंत पहुँचाऊँगा। तो आइए पहले इस वैकेंसी को हम देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये वैकेंसी है जो दिल्ली की वैकेंसी वो रहने वाली है, तो आपको कन्फ्यूजन ना रहे। मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि ये दिल्ली की वैकेंसी जो है यहाँ पे रहने वाली है। जैसे कि स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे होंगे कि दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट, यहाँ से वैकेंसी निकाली गई है। वॉक इंटरव्यू के बेस पे यहाँ पे वैकेंसी रहेगी, जैसे कि स्क्रीन पे आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे। तो ये दिल्ली से वैकेंसी है और कॉन्ट्रेक्चुअल बेस वैकेंसी है। NHM के थ्रू ये वैकेंसी जो है ये भरी जाएंगी, और वॉक इंटरव्यू के बेस पे है, यानी कि आपको कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, इंटरव्यू बेस के डायरेक्ट जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जाएगी। आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे आपकी यहाँ पे पोस्टिंग होगी। PSC फॉर नेशनल हेल्थ मिशन इन दिल्ली, यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं जो आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग की जाएगी। उसको एक PSC भी कह सकते हैं, कि PSC भी कह सकते हैं, वहाँ पे जो है वो दिया जाएगा। तो थोड़ा डिफरेंट है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर ये सब सेंटर है, PSC जो है वो अलग जो है सेंटर है, जिसकी सोसाइटी से कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं। तो पहला इन्होंने पोस्ट जो दे रखा है वो मेडिकल ऑफिसर का है, जो कि अपने से उसका मतलब नहीं है। टोटल 120 वैकेंसी जो है मेडिकल ऑफिसर का रहने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं मेडिकल ऑफिसर, और उसके बाद से यहाँ पे स्टाफ नर्स इन्होंने दे रखा है। अकाउंट असिस्टेंट की भी वैकेंसी यहाँ पे दे रखा है, लेकिन अपन जो बात करेंगे वो स्टाफ नर्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टाफ नर्स की टोटल यहाँ पे पोस्ट देख सकते हैं, ये स्टाफ नर्स इन्होंने ले रखा है। अब यहाँ पे इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे 120 वैकेंसी स्टाफ नर्स का, और मेडिकल ऑफिसर का भी सेम वैकेंसी है, 120 पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है। तो स्टाफ नर्स का 120 पोस्ट टोटल रहने वाला है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कह सकते हैं सोसाइटी वाइज इन्होंने दे रखा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ईस्ट में, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ये करके दे रखा है, और किस में कितनी कितनी यहाँ पे पोस्ट है। टोटल ओवरऑल बात करते हैं तो 120 पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है। अब आपको आगे का कुछ हम जो है प्रोसीजर मैं बता देता हूँ कि इस वैकेंसी का क्या रहने वाला है। मोड ऑफ सिलेक्शन जो रहेगा वो यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, वेरिफिकेशन और वॉक इंटरव्यू के हिसाब से यहाँ पे आपको सिलेक्शन जो है प्रोसेस रहने वाला है। सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड वॉक इन इंटरव्यू। इंटरव्यू बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे, आपके पास जो सारे एलिजिबल क्वालिफिकेशन होंगे तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा। इंटरव्यू में भी आपको पास होना कंपलसरी रहेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर वॉक इंटरव्यू करने के लिए आपको क्या करना है कि आप सोच रहे होंगे कि क्या कैसे आपको यहाँ पे इंटरव्यू देना होगा, तो उसके पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर का लिंक इन्होंने दे रखा है। खैर ये लिंक तो यहाँ से ओपन होगी नहीं, तो मैं लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे वहाँ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो उम्मीद है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े ही होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो लिंक में दे रखा हूँ डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में, वहाँ से जाइए और जो है ज्वाइन कर लीजिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, और टेलीग्राम ग्रुप का भी वहाँ से लिंक मिल जाएगा। बाकी कोई कन्फ्यूजन होता है तो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक मैंने वहाँ पे दे रखा है, तो वहाँ से जो है आपकी कन्फ्यूजन भी दूर हो सकते हैं। इंस्टाग्राम से हमसे आप जब कॉन्टैक्ट करेंगे, और उसके बाद से लिंक जो है आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर यहाँ पर मिल जाएगा। तो वहाँ से अपने आप को जाके पहले रजिस्टर कर लेना होगा। जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो उनके पास डाटा जो है वो सेव हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट जो है वो 7/11/2025 रहने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लास्ट डेट रहने वाला है वो 7/11/2025 यहाँ पे रहने वाला है रजिस्ट्रेशन करने का। अब जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है ना, उन्हीं लोगों का जो है इंटरव्यू होने हैं, ठीक है। ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू अपीयर इन वॉक इन इंटरव्यू। तो जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन
करेंगे जो भी कैंडिडेट, उन्हीं का इंटरव्यू होगा। ठीक, डायरेक्ट वहाँ पे आपको आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, जाके डायरेक्ट आप इंटरव्यू नहीं देना, आपको अपने आप को पहले रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद फिर आपके इंटरव्यू को डेट रखे जाएंगे, फिर आपके इंटरव्यू होंगे, वेरिफिकेशन होंगी, ये सारी चीज़ें जो है प्रोसेस में रहेंगी सारी चीज़ें। खैर, इसका जो भी अपडेट रहेगा तो मैं आपको उम्मीद है कि बताऊँगा। और कहाँ पे आपको जाना है, क्या उसका क्या कहाँ पे जाना है, कहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, और दिल्ली की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। खैर, अभी पहले से कुछ ऐसा निर्धारित नहीं है कि कहाँ पे आपके इंटरव्यू होंगे। तो जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि इंटरव्यू वगैरह कब है, किस डेट को है और कहाँ पे आपको जाना है। खैर, अभी से तो ये निर्धारित नहीं है, लेकिन उससे पहले देखो, फॉर्म भरने से पहले जो है, फॉर्म एग्ज़ाम होने से पहले आपको फॉर्म भरा जाता है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है फिर आपको बताए जाएंगे कि आपको इंटरव्यू देने कहाँ जाना है। तो वही क्राइटेरिया यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। तो पहले रजिस्ट्रेशन करिए, उसके बाद से जो शेड्यूल आएगा कि इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आना है इंटरव्यू देने के लिए। तो आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो आपको, कि देखिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। रजिस्ट्रेशन जब आप कर लेंगे और रजिस्ट्रेशन की जब डेट खत्म हो जाएगी, उसके बाद से आपको जो है शेड्यूल जो है वो वेबसाइट पे जो है डिस्प्ले होगा कि किस शेड्यूल को आपको इंटरव्यू देने आना होगा और कहाँ पे आना होगा, ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन का लिंक मैंने बताया ना कि आपको मैं व्हाट्सअप और टेलीग्राम पर भेज दूँगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, नो सेपरेट कॉल लेटर विल बी इशूड, सेपरेट कॉल लेटर जो है वो इशू नहीं किए जाएंगे। और डॉक्यूमेंट्स टू बी, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ेंगे इंटरव्यू और वेरिफिकेशन में, यहाँ पे देख सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ, 10th की मार्कशीट, और मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट इन डिजराइबल क्वालिफिकेशन इफ़ एनी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, करंटली वर्किंग एक्सपीरियंस जो इन्होंने मांग रखा है, और उसके बाद से कास्ट सर्टिफिकेट, PWD के सर्टिफिकेट ज़रूर आपको होने चाहिए यदि आप उसमें अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, इफ़ एप्लीकेबल, यदि जो भी कैंडिडेट PWD से यहाँ पे हैं तो उनके लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, बाकी अन्यथा अन्य लोगों के लिए नहीं है। वैलिड इनकम असिस्ट सर्टिफिकेट इन कास्ट ऑफ EWS कैटेगरी, इन केस ऑफ EWS कैटेगरी, और इनकम सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा यदि आप EWS से जो है अप्लाई करेंगे तो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप, जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रखा है उसका स्लिप आपको यहाँ पे चाहिए होगा। और उसके बाद से और देख लेते हैं, कोई TDA वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा, कहीं भी नहीं दिया जाता है। ठीक है, आपको अपने पैसे से आना है, आपको अपने ही पैसे से जाना है। द कट ऑफ ऑफ एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ECT बिल बी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 7/11/2025, यानी कि आपके जो भी एज क्राइटेरिया हैं, कट ऑफ जो हैं, और उसके बाद से जो आपके डिग्री डिप्लोमा जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो 7/11/2000 जो है पहले का होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करने का पहले का होना चाहिए। रिलैक्सेशन किसको मिलेगा? SC ST और OBC वालों को, फिजिकली हैंडीकैप वालों को यहाँ पर रिजर्वेशन वो दिया जाएगा इनके अकॉर्डिंग। दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन हैज़ द राइट टू रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन इफ़ फाउंड इम्प्रॉपर और हैविंग। अब देख सकते हैं, अब आपको मैं बता देता हूँ कि दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन जो है किसी भी फॉर्म को जो है वो रिजेक्ट कर सकती है यदि इम्प्रॉपर वे में पाया जाता है आपके फॉर्म, तो वो रिजेक्ट कर देगी। उसका पूरा यहाँ पे इन्होंने राइट ले रखा है। और आगे और क्या इन्होंने दे रखा है वो भी मैं बात कर देता हूँ। सैलरी की मैं बात कर लूँ, नर्सिंग ऑफिसर की 71,000 मेडिकल ऑफिसर की जो है 71,000 सैलरी यहाँ पे रहने वाली है। लेकिन हम बात करते हैं वहीं पे यदि स्टाफ नर्स की, तो स्टाफ नर्स की सैलरी यहाँ पे देख सकते हैं 40,180 रुपये आपके टोटल यहाँ पे हो रहे हैं। तो सैलरी आपको जो है वो अच्छी खासी मिल रहा है। मैंने पहले ही बताया कि 40,180 रुपये आपको मिलेंगे। एज लिमिट जो इन्होंने दे रखा है वो 35 साल दे रखा है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग, जिन लोगों ने BSc नर्सिंग कर रखा है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए दिल्ली नर्सिंग काउंसिल का। डिप्लोमा वालों के लिए क्या क्राइटेरिया है? डिप्लोमा इन जनरल नर्स मिडवाइफ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ काउंसिल, JNM वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास भी सेम वही होना चाहिए कि 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 50 बेड हॉस्पिटल का, और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए DNC का। तो आपको मैं फिर से बता दूं कि क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या मांग रखा है। क्वालिफिकेशन इन्होंने मांग रखा है कि जो कैंडिडेट BSc हैं उनके पास BSc वाले इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं DNC के साथ। JNM वाले भी अप्लाई कर सकते हैं 50 बेड हॉस्पिटल, और उसके बाद से 1 साल का एक्सपीरियंस और DNC यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पूरा क्राइटेरिया है इस फॉर्म को भरने का। उम्मीद है कि सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। बाकी भी कोई डाउट रह जाता तो इंस्टाग्राम से हमसे पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। PDF पाना चाहते हैं, इसका लिंक पाना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें जो है डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने ये सारी चीज़ों का लिंक दे रखा है। तो ये पूरी वैकेंसी जो थी अच्छी वैकेंसी है, इंटरव्यू के बेस पे वैकेंसी है, किसी भी प्रकार के इसमें कोई एग्जाम नहीं है। ये अच्छी एक वैकेंसी जो थी मैंने आपको शेयर किया है। उम्मीद है जानकारी आपको समझ में आई होगी। स्टाफ नर्स से जुड़ी हर एक वैकेंसी का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।